Hello everyone. So today we are going to see the derivation of Coulomb's law and all the formulas related to the almost all the formulas related to Coulomb's law. So what does Coulomb's law say? It says that the the force of attraction or repulsion between two charges suppose q1 and q2 separated by a distance of r is directly proportional to the product of magnitude of two charges and इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस. दो चार्जेस का जितना मैग्नीट्यूड है उसका डायरेक्टली मल्टीपल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. इसका मतलब क्या? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 इंटू q2 एंड f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. इसका कूलम्स लॉ कहने का मतलब ये हुआ. अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो क्या होगा? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 अपॉन q2 अपॉन r स्क्वायर. यहाँ पे कंसिडर देखिएगा कि हम केवल मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हैं, हम वेक्टर से नहीं डील कर रहे हैं, आर वेक्टर से नहीं डील कर रहे हैं या एफ वेक्टर से. सो जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट आता है क्या? के आता है. तो एफ इज इक्वल टू के q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर. वेयर जो अपना एफ है उसका वैल्यू डिपेंड करता है, सॉरी के का वैल्यू है वेयर के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन. k is equal to 1/4 pi epsilon. k is equal to 1/4 pi epsilon नोट. वेयर जो हमारा एप्सिलॉन नोट है वो क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एंड इसका जो वैल्यू है वो है अपना 8.854 इंटू 10⁻12 फोर्स पर मीटर. सो और अगर इसका आगे कैलकुलेट किया जाए तो क्या बन जाता है हमारा प्रॉपरली? एफ इज इक्वल टू q1 इंटू q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर. और जो ये वैल्यू है एप्सिलॉन नोट, ये जो है मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है. और मीडियम कैसे निकाला जाता है? एप्सिलॉन इज इक्वल टू के कैपिटल के इंटू एप्सिलॉन इज इक्वल टू कैपिटल के इंटू एप्सिलॉन नोट. और कैपिटल के इज इक्वल सॉरी एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन के. और अब जब इसकी यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट वैसे तो न्यूटन होता है. वी नो फोर्स का जो होता है न्यूटन होता है, बट यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें तो चार्ज का जो हमारा यूनिट होता है कूलम. डिस्टेंस का हमारा यूनिट हो गया, डिस्टेंस का हमारा मीटर में काउंट किया जाता है. सो अगर हम ये तो हमारा टोटल 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है. ये क्या? ये हमारा कांस्टेंट है.
सो अगर हम निकालें इसका तो हमारा फोर्स का क्या बन जाता है, कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर. Leave it. Basically we will take normally the unit used is for force is Newton. So our another question come कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया जाता है फोर्स अपॉन कूलम, फोर्स अपॉन चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय फोर्स अपॉन चार्ज. सो बेसिकली ये हमारा क्या बन गया, इसका न्यूटन पर कूलम, ये जो हमारा है इसका यूनिट बन गया फोर्स का. उसी तरह हमारा V पोटेंशियल वोल्टेज क्या दिखाया जाता है, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू दिखाया जाता है. एंड W अपॉन क्यू दिखाया जाता है. उसी तरह हमारा आ गया ओम्स लॉ, ओम्स इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, वेयर हमारा I करंट का वैल्यू क्या दिखाया जाता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T. एक्चुअली ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. सो यहाँ पे V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो इसको प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हम R कांस्टेंट लाते हैं तो V इज़ इक्वल टू IR बनता है. तो और I को हम Q अपॉन T लिखते हैं, यानी कि कूलम पर सेकंड जो है हमारा I का यूनिट होता है. और V का हमारा एक्चुअली क्या होता है, वोल्टेज होता है. सो V का अगर हम यूनिट डिराइव करें, एक्चुअली हम छोड़ते हैं V का यूनिट छोड़ते हैं. सो बेसिकली कूलम्स लॉ का जो हमने निकाला क्या आता है, F इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. एंड इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस Q1 and Q2 is separated by distance of R is directly proportional to the product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of distance between them. So thank you for this video. Thank you.